मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तय हो चुके हैं और अब बारी है मंत्रिमंडल के गठन की। महाकौशल में इन तमाम चीज़ों को लेकर, मंत्रिमंडल गठन को लेकर काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं लोगों को, क्योंकि पिछली सरकार ने महाकौशल का उतना विकास नहीं किया था जितनी की अपेक्षा की जा रही थी। और इसके पहले यदि कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने भी नाम तो काफ़ी कुछ किया महाकौशल का, लेकिन काम के नाम पर वे भी सिफर ही रहे। अब लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं कि महाकौशल में मंत्रिमंडल को उचित स्थान वहाँ पर महाकौशल को मिलेगा। महाकौशल से जो विधायक जीत कर आए हैं उन्हें यहाँ पर जगह मिलेगी, जिससे काफ़ी कुछ स्थितियाँ महाकौशल की बदलेंगी। इन तमाम बातों के लिए यहाँ पर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, जो कि जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहे हैं, उसके प्रमुख डॉक्टर पीजी नाश पांडे साहब हमारे साथ हैं। आप महाकौशल से मंत्रिमंडल में कोई व्यक्ति शामिल हो, कोई विधायक हो, इस बात की मांग आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, क्या हुआ है कि पिछले मंत्रिमंडल में पूरे जबलपुर के क्षेत्र को उन्होंने उपेक्षा कर डाली और एक भी स्थान मंत्रिमंडल में नहीं दिया है, जबकि ये महानगर माना जाता है जबलपुर। दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि कई बार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से चर्चा हुई है, मुलाकातें हुई है, और उन्होंने बार बार बोला है, आश्वासन दिया है कि जबलपुर में हम कैबिनेट की बैठक करेंगे, लेकिन पूरे 5 साल में एक बार भी जबलपुर में कैबिनेट की बैठक नहीं की है। ये जबलपुर की उपेक्षा है। अब क्या हुआ है कि 8 विधानसभा में से 7 विधानसभा आप भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो मेरा मतलब ये था, हमारा निवेदन ये था कि अब भारतीय जनता पार्टी सोच अपनी बदले और जबलपुर के साथ जो उपेक्षा हुआ है उसका निराकरण करे। जिले के उद्योगपति श्री रजत भार्गव जी भी हैं। भार्गव साहब, उद्योगों के संबंध में महाकौशल के विकास के लिए तमाम बातें तो की गई, हुआ कुछ नहीं। उम्मीद है, और ये उम्मीद तभी पूरी होगी जब कोई मंत्रिमंडल में शामिल हो। आपका क्या कहना? देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हमारी जबलपुर एक संस्कारधानी है और हम लोग यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, हम लोग बहुत धैर्यवान हैं। अभी तक हमें आश्वासन ही मिलता रहा है और अब तो ये हमारे अधिकार और हक की लड़ाई है। जब जबलपुर से आज 8 में से 7 विधायक को बीजेपी के चुन के आए, नई सरकार का गठन होने जा रहा है, तो हम ये मांग करते हैं कि हमारे यहाँ से जो सम्मानित जनप्रतिनिधि चुने हैं उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दें। इसलिए दें कि जबलपुर के हक के और अधिकार की बात मंत्रिमंडल में जब रखी जाएगी तो हमारा विकास का मार्ग खुलेगा। चाहिए उद्योगपतियों से बातचीत की, तमाम पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग से बातचीत की और यही समझ में आया कि जब तक महाकौशल को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया जाएगा तब तक इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो 20 साल 25 साल पहले महाकौशल को के लिए फलीभूत हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको बताऊं कि जबलपुर में पिछले 20 वर्षों से लगभग 20 फ्लाईओवर की मांग की जाती रही है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिले, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। जबलपुर के लिए, यहाँ पर मेट्रो रेल के लिए यहाँ पर राज्य शासन ने डीपीआर तक तैयार नहीं कराई। भोपाल इंदौर की डीपीआर तैयार कराकर अब वहाँ पर मेट्रो ट्रेन दौड़ाने की तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो इस तरह से जबलपुर की काफ़ी कुछ उपेक्षा हुई। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के बाद यहाँ पर लगातार मांग की जाती रही कि मटर प्रोसेसिंग बड़ी बड़ी यूनिट्स लगाई जाएंगी, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं लगी। तो ये जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं महाकौशल के लोगों में एक कसक बनकर बनी हुई हैं और अब ये कसक दूर करने के लिए वक्त है, मौका है और इस वक्त दस्तूर भी है, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन होना है। तो लोगों की यही उम्मीद है कि महाकौशल क्षेत्र से ज़्यादा मंत्री बनाए जाएं, विधायकों को मंत्री बनाया जाए, जिससे क्षेत्र का पर्याप्त विकास हो सके। एक बात और यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जबलपुर और आसपास के लगभग 18 जिलों में जो सड़कों का नेटवर्क है वो भी ठीक ढंग से नहीं जुड़ा है। ये मांगें भी उठी। इस पूरे रीजन में यदि हम देखें, महाकौशल रीजन में, तो ये पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे रिचेस्ट एरिया माना जाता है। तो जो टूरिस्ट सर्किट बनाने की बात भी की गई थी वो भी यहाँ पर फलीभूत नहीं हो पाई। नर्मदा कॉरिडोर, जो नर्मदा तटों को जोड़ने के लिए बात कही गई थी, वो भी पूरी नहीं हो पाई है। अब उम्मीद यही है कि मंत्रिमंडल में यहाँ के विधायकों को यदि स्थान मिलता है तो निश्चित रूप से महाकौशल का विकास फिर कोई नहीं रोक पाएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन श्री शंकर गुप्ता के साथ अरविंद दुबे, जबलपुर।